बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ अरूज इमरान, आपकी कंप्यूटर साइंस ग्रेड 4 की इंस्ट्रक्टर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने ब्रिजिंग क्वेश्चन की तरफ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जो है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, आई होप आपने इसको इसी तरह से अटेम्प्ट किया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या कह रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू एड्रेस पीडीएफ नंबर 13 एंड दैट सेज व्हाई डू वी यूज स्प्रेडशीट्स। जी माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फोकस भी यही कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने पिछले लेक्चर के साथ कनेक्ट करती हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट्स को, इसकी इंपॉर्टेंस को, कि ये किस तरह से हमें प्रिविलेज देता है अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करने को, उसके ऊपर हैवी कैलकुलेशन परफॉर्म करने को और इसके रिजल्ट्स को अपडेट करने में। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ज़रूरी है इसका सही तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉस एंड कॉलम एंड द इंटरसेक्शन ऑफ रॉस एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। सेल की बात करें, वो बिल्कुल एक छोटा सा बॉक्स है और हम सारी फंक्शनलिटी सेल बाय सेल इसमें परफॉर्म करते हैं। हमारा आज के फोकस के बाद देखते हैं कि ये एनिमेशन हमें कह रही है कि स्प्रेडशीट्स आर यूजफुल फॉर मेनी रीजन। हियर आर सम वेज यू कैन यूज एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन। जी माय डियर स्टूडेंट्स, जो बात मैंने सबसे पहले की कि हमें सबसे पहले अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और हमारी स्प्रेडशीट का इंटरफेस इस तरह का है कि ये हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलते हैं, देखते हैं इसको सिमुलेशन की मदद से कि किस किस टाइप का डाटा हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम इसमें अपनी ग्रोसरी की आइटम जो लिस्ट है, हम आपकी स्कूल की अटेंडेंस है, आपका रिजल्ट है, ऐसे मल्टीपल चीज़ें जिसको हम ऑर्गेनाइज करके इसका प्रॉपर रिजल्ट देखना चाहते हैं, वो अपनी स्प्रेडशीट में हम कर सकते हैं। जैसे कि ये सिमुलेशन प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रोसरी भी नज़र आ रही है, यहाँ आपको स्कूल भी नज़र आ रहा है, यहाँ आपको बैग्स भी नज़र आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज विद एक्सेल, जिसमें हमारे पास स्कूल की सप्लाईज भी हैं, जिसमें हमारे पास क्लास की अटेंडेंस भी है, जिसमें हमारे पास शॉपिंग लिस्ट भी है। तो इस तरह के डाटा को ऑर्गेनाइज करने में रोज एंड कॉलम की मदद से स्प्रेडशीट हमें हेल्प। मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट, ना सिर्फ हम इसमें डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बल्कि इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर चीज़ों का सम कर सकते हैं, हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसको हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, डिवीजन परफॉर्म करनी है, तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें प्रिविलेज देता है कि हम ये सारे ऑपरेशंस अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसके ऊपर परफॉर्म करें। चल के देखते हैं इसको एनिमेशन में। ये देखें माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ डिफरेंट हमें ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं। ये सब फंक्शनैलिटीज़ हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं और कर कैसे सकते हैं? जी, आपके सामने ये स्प्रेडशीट का एक इंटरफेस है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फार्मूला बार। हम ये एक बात पहले कर चुके हैं कि हम अपने सेल को एड्रेस करते हैं सेल एड्रेस से। लाइक अगर ये सेल है, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे कि A1 कौन सा है, तो दिस इज़ कॉलम नंबर ए एंड रो नंबर 1, दिस इज कॉल्ड A1। इसी तरह ये होगा B1, क्योंकि इसका कॉलम नंबर बी है और इसकी रो नंबर 1 है। इसी तरह आपको मल्टीपल यहाँ पे नजर आ रहे हैं सेल एड्रेसेस के। हम जब एक्सेल या स्प्रेडशीट पे हैं प्लस या माइनस की, तो हम उसके अंदर डिजिट्स की बात नहीं करते। डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते, हम उनके सेल एड्रेसेस को मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि A1 प्लस हो रहा है B1 के साथ, C3 माइनस हो रहा है D3 के साथ। इसका तरीका कार ये है माय डियर स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। और फार्मूला बार के अंदर हम उसका एड्रेस लिखते हैं और जो भी फंक्शनैलिटी हमने परफॉर्म करवानी होती है वो हम इसके अंदर लिखते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, सबसे पहले है इक्वल्स टू का साइन, फिर है आपका फर्स्ट सेल का एड्रेस, फिर है आपका ऑपरेटर, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वट और साथ ही दूसरे सेल का एड्रेस है। अब इस एनिमेशन को हम प्ले करते हैं। ये देखें माय डियर स्टूडेंट, हम इस एनिमेशन को जब प्ले कर रहे हैं तो ये हमें मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक हम क्लियर है कि हम प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट कि इसके अंदर हम और क्या क्या कर सकते हैं। जी, जब हम इसको डिस्प्ले के लिए यूज कर रहे हैं तो
इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम हमें नंबर फॉर्म में ही डाटा मिले। आप इसके अंदर ग्राफ्स बना सकते हैं, अपने आउटपुट को चार्ट की सूरत में भी आपके सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह से वैल्यूज के थ्रू, अपने ग्राफ्स और अपने चार्ट के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी ग्राफ्स की, जैसे ही हमने उसका वैल्यू एंटर की, इसने हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्प्रेडशीट में कि किस तरह से हम ग्राफ और चार्ट की मदद से भी इसको हम अपनी जो भी हमारी फंक्शनलिटी पर या जो भी डिजायर्ड रिजल्ट हम लेना चाह रहे हैं उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसे फार्मूला बार में मैं आपको लेकर गई थी, फार्मूला बार में बिल्कुल इसी तरह हमने सेल का एड्रेस लिखा था मल्टीपल कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हमने देखना है नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होगा। ये फार्मूला बार के अंदर अपना एड्रेस लिखेगा और उसके ऊपर फंक्शनलिटी परफॉर्म करा के हमें शो करवाएगा। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इस एनिमेशन को प्ले करें, ये देखिए ये इस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरा डाटा। फार्मूला बार में फार्मूला लिखा जा रहा है, रोज एंड कॉलम को प्रॉपरली अलाइन करके हमें प्रॉपर एक रिजल्ट दे दिया गया। जैसे फार्मूला बार में उसने इसकी फार्मूला लिखा और इस तरह से हमें रिजल्ट मिल गया। अब इसमें एक प्रैक्टिकल सिमुलेशन की मदद से आपको शो करूंगी कि किस तरह से हम उसके अंदर डाटा लिखते हैं और डाटा की वैल्यू चेंज करने से ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट्स में क्या असर पड़ता है। जी माय डियर स्टूडेंट, ये एक स्प्रेडशीट का इंटरफेस आपके सामने है जो कि किसी स्नैक बार का हमारे पास। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर डाटा लोड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोज है कि पाकिस्तानी स्नैक है जिसमें उसकी प्राइस है, उसकी क्वांटिटी सोल्ड है और उसके बाद टोटल कितना हमारे पास अमाउंट है। इसके साथ सबसे पहले आप दो कॉलम्स देख सकते हैं जिससे स्नैक्स की डिटेल है, उसमें दूसरे कॉलम में इसकी प्राइस की डिटेल है, तीसरे कॉलम में इसकी क्वांटिटी की डिटेल है और चौथे कॉलम में इसकी टोटल की डिटेल है। अब मैं आपको एक सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि कैसे सिर्फ एक वैल्यू चेंज करने से, अगर मैं इधर 45 की जगह 55 लिख दूं और इसको एंटर करूं तो आप देखेंगे लास्ट कॉलम में ऑटोमेटिकली चेंज आ गई है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट कॉलम में जाती हूँ और यहाँ मैं 60 की जगह 10 लिख देती हूँ तो आप देखेंगे लास्ट कॉलम में वैल्यू 0 हो गई। अगर यहाँ मैं 100 लिख देती हूँ, अब आप देखेंगे लास्ट कॉलम की वैल्यू कैसे ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारी सिमुलेशन दिखाने का मकसद यही था कि किस तरह स्प्रेडशीट में प्रिविलेज है डाटा को एंटरटेन करने में, डाटा को सॉल्व करने में, और ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे हमारे आंसर्स में भी उसी तरह चेंज आएगा। तो चलते हैं अपने फॉर्मेटिव चेक की तरफ। इसको आपने अपनी क्लास में अपने टीचर की मदद से सॉल्व करना है और अपने थ्राइव को भी अपने घर में अच्छे से सॉल्व करना है। तो दैट वाज ऑल अबाउट। आई होप अब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि हाउ कैन वी यूज आवर स्प्रेडशीट इन मोर इफेक्टिव वे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।